नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। बीपीएससी टीआरई 3 में जितने बच्चे सफल हो चुके हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, अब उनका सिर्फ एक ही सवाल है कि कब तक उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल जाएगा, यानी कब तक उनकी ज्वाइनिंग होगी, कब तक ट्रेनिंग होगा, कब तक होगा, ये उनके अंदर सबसे बड़ा प्रश्न है। तो उस टॉपिक पर बात करेंगे। दूसरा टॉपिक आप लोग का ये है कि जितने भी बच्चे टीआरई 3 में सफल हो चुके हैं और कुछ बच्चे असफल भी हैं, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का काफी डिमांड है, उस टॉपिक पे बात करेंगे। और एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम आप लोग का है कि जो बच्चे टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, उनको सस्पेंस है, उनको डाउट है कि क्या टीआरई 4 के नोटिफिकेशन से पहले क्या मेरा यस्टेट का नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। तो हर एक पॉइंट पे बात करेंगे जो आप लोग का समस्या है। तो पहला पॉइंट आप लोग का यह है कि देखिए, ट्रांसफर को लेकर मैं बात करना चाहता हूं। जो बच्चे टीआरई 1 टीआरई 2 में सफल हो चुके हैं, उनके ट्रांसफर को लेकर हम लोग बात करते हैं। ट्रांसफर की जो प्रक्रिया में अभी एक बताया जा रहा था कि पिछले कुछ दिन में आपको न्यूज आ रहा होगा, कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से होने वाला था, लेकिन सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था, ये हो दुनिया भर का आप लोगों को समस्या देखने को मिल रहा था। अब 2 दिन पहले का न्यूज है कि जो ट्रांसफर होगा आपको 4 फेज में होगा, यानी कि 4 फेज में आप लोग का ट्रांसफर कराया जाएगा। अब ये होता है कि नहीं होता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है और जहां तक मुझे मालूम चला है सूत्रों के हिसाब से कि जो ये ट्रांसफर की प्रक्रिया है, ये ट्रांसफर की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ट्रांसफर की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर की वजह से जो बच्चे टीआरई 3 में सफल हो गए हैं, उनको क्या है कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। तो अगर ट्रांसफर की वजह से ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, तो ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है काफी लंबी चलने वाली है। अभी ये कंप्लीट होने वाला नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि बिहार में चुनाव है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो पूरा कंसंट्रेट गवर्नमेंट चुनाव पे कर रही है और नंबर ऑफ वैकेंसी पे कर रही है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो आने वाली उस पर कंसंट्रेट कर रही है। ट्रांसफर को लेकर बस खाली एक बना दिया गया है कि इस तरीके से करना है, लेकिन उस पर काम नहीं किया जा रहा है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस सेशन में आपका ट्रांसफर नहीं होगा, इस सेशन में यानी कि 2025 में आप लोग का ट्रांसफर नहीं होगा। बस वो एक नियम बनता है, लेकिन उस नियम पे कुछ काम होता नहीं है, क्योंकि पिछले काफी साल से यही देखने को मिला है। ट्रांसफर की बात यह है, अगर ट्रांसफर की वजह से टीआरई 3 वाले बच्चे जो सफल हो गए, उनकी नियुक्ति को रोका जा रहा है, ज्वाइनिंग को रोका जा रहा है, तो फिर तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि उनको ज्वाइन लेटर कब देंगे। अब देखिए क्या होता है आगे। लेकिन ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो उसको 4 फेज में किया गया है, लेकिन वो सक्सेसफुली 100% नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ समस्या आप लोग को इसके पहले भी देखने को मिलेगा। क्योंकि दिसंबर में जितने बच्चे टीआरई 1 टीआरई 2 में सफल हो चुके थे, उनसे क्या है ट्रांसफर का वो डाटा है फिल करा लिया गया था, लेकिन उस पर अभी कोई काम नहीं किया गया। बाकी बीच में सुनने में आता है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, सॉफ्टवेयर ट्रायल पे है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर 2 दिन पहले की बात है कि इसको 4 फेज में कराया जाएगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि इस बार अब मतलब इस साल आप लोग का ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल है, ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल है। अगर ट्रांसफर पे डिपेंड करता है टीआरई 3 में सफल हुए बच्चे, तो ये काफी दिक्कत है। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन ट्रांसफर का जो प्रक्रिया है ये काफी स्लो भी है, और इसको गवर्नमेंट सीरियस भी नहीं ले रही है, इस मुद्दे को गवर्नमेंट सीरियस भी नहीं ले रही है। अब सबसे बड़ा जो डाउट है, 18-20 दिन से जो बच्चे टीआरई 3 में सफल हो चुके हैं, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए धरना दे रहे हैं बिहार में धरना बीपीएससी को लेकर भी काफी लंबा चला, लेकिन उसका कुछ अभी रिजल्ट निकला नहीं। लेकिन उम्मीद यही है कि आपका जो बीपीएससी का जो है, जो मंडे को आसपास सुनने में आ रहा है कि मंडे को हम लोग का पटना हाई कोर्ट में आपका नेक्स्ट हियरिंग है, नेक्स्ट सुनवाई है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ उम्मीद हम लोग के फेवर में आ सकता है। लेकिन उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके काफी ज्यादा सस्पेंस बच्चे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। देखिए जैसा कि टीआरई 1 में जो वैकेंसी आई थी, टीआरई 2 में वैकेंसी आई थी, तो हर वैकेंसी का यही कंडीशन था कि टीआरई 1 में वैकेंसी आई थी तो जितनी वैकेंसी थी कंप्लीट वैकेंसी फिल नहीं हुई थी। टीआरई 2 का भी वही कंडीशन था, वैकेंसी फुल नहीं हुई थी, वैकेंसी बच गई थी। और टीआरई 3 का भी सेम वही कंडीशन है। उन्होंने बस वो दिखाते हैं डाटा की बस इतनी वैकेंसी आई है, लेकिन 50-60% ही वैकेंसी फिल हो पाती है। तो सिंपल सी बात है कि जो बच्चे 1 नंबर 2 नंबर से रुके हुए हैं, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का 2-3 जगह उसका सिलेक्शन हुआ हो, प्राइमरी में भी हुआ हो, चाहे उसका जूनियर में हुआ हो, टीएसटी में पीएचडी में हुआ हो, तो जॉब तो कहीं एक ही जगह करेगा ना, ऐसा तो नहीं कि वो हर जगह जॉब करेगा। तो जो उसकी सीटें खाली होंगी, तो वो सीटें कहां जाएंगी? आपको कम से कम टीआरई 1 टीआरई 2 में जैसे भी हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आप दिखाते हैं कि मैंने 3 बार इसको इतने लाख वैकेंसी दे दिया, बट आपको यह भी तो बताना पड़ेगा कि उस वैकेंसी में कितना आपने फिल किया और बाकी खाली क्यों किया। अगर एक बच्चे के 4 जगह सिलेक्शन होता है, 2 जगह सिलेक्शन होता है, तो जॉब तो एक ही जगह करेगा। ऐसा तो नहीं कि हर जगह जॉब करेगा। तो बाकी जो सीटें हैं तो वैकेंट हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। तो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना चाहिए। और वेटिंग लिस्ट का भी कंडीशन उसमें
में देना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट में बच्चे भी रहें, ताकि एक वो रहे कि हाँ चलो उम्मीद है कि हो सकता है। दूसरी बात कि डोमिसाइल को लेके काफी बड़ा विवाद हो रहा है, और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो हो सकता है कि टीआरई 4 में ये लोग डोमिसाइल लागू कर दें। मैं 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन इस चीज की बातें चल रही हैं, डोमिसाइल लागू की बातें चल रही हैं। जो पक्ष और विपक्ष की जो गवर्नमेंट है वो इस पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि पिछले टीआरई 1 टीआरई 2 में बहुत सारे बच्चे जो हैं अदर स्टेट के सिलेक्शन लिए हैं। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ये सोच रही है कि वहां पे क्या डोमिसाइल लागू किया जाए। तो हो सकता है ये गवर्नमेंट का एक प्रक्रिया है, और हो सकता है गवर्नमेंट चाहेगी तो कर भी सकती है, लेकिन इससे मैं 100% श्योर नहीं हूं कि एकदम ऑफिशियल नोटिस है, लेकिन ऐसी बातें अंदर चल रही हैं। अब आगे क्या होता है आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि टीआरई 4 की वैकेंसी आने से पहले आप लोग का यस्टेट होगा। जितने भी लोग यस्टेट की तैयारी करते हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि मार्च तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा। 100% मार्च तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और टीआरई 4 से पहले आप लोग का यस्टेट का रिजल्ट भी आ जाएगा। टीआरई 4 के फॉर्म का डेट खत्म होने से पहले आप लोग का यस्टेट का रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो बच्चे यस्टेट नहीं दे पाए हैं, जो बच्चे यस्टेट में फेल हो गए हैं, उनको एक चांस और दिया जाए। तो उनको एक चांस और देने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है। तो एक चांस कब मिलेगा वो, क्योंकि जब आप टीआरई 4 का फॉर्म का डेट खत्म होने से पहले अगर आपका यस्टेट का रिजल्ट आ जाता है तो फिर आप टीआरई 4 का फॉर्म भर सकते हैं। ये प्रक्रिया में गवर्नमेंट लगी हुई है और ये सोच भी रही है करने के लिए। बाकी अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आप सोचिए फरवरी चल रहा है, फरवरी अब खत्म होने वाला है और मार्च में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हमें तो पता ना ऐसा क्यों लग रहा है कि ये टीआरई 3 की ज्वाइनिंग से पहले ये कहीं टीआरई 4 का पेपर ना करा दे, लेकिन ऐसा एक बार सचिव जो शिक्षा मंत्री हैं, बिहार के जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था कि टीआरई 3 की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद से, यानी कि ज्वाइनिंग कंप्लीट होने के बाद से फिर आगे की प्रक्रिया जारी किया जाएगा। बट इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि काफी डिले कर रहे हैं और ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो काफी स्लो भी हो गया है। इसको 4 फेज में कर दिया गया है। अब ये ट्रांसफर कब तक होगा कब तक नहीं होगा, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि ट्रांसफर जो बच्चे टीआरई 1 टीआरई 2 में सिलेक्शन ले चुके हैं, जो फॉर्म भरे ट्रांसफर का, उनका ट्रांसफर इस साल होना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिख रहा है। बाकी आगे क्या होता है आप सब भी देखते रहिए, जैसा भी होगा मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।